Hello everyone, myself Santosh Kumar, a passionate math teacher teaching for JEE and other engineering entrance exam, NDA entrance exam 11th and 12th. In this video lecture, we will discuss some more properties of inverse trigonometric function. तो आइए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। प्रॉपर्टीज़ देखिए, इसमें हम लोग इस तरह का प्रॉपर्टी करेंगे। रिलेशन बिटवीन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स एंड एफ इन्वर्स ऑफ 1/x, जहाँ पे एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वेयर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी देखिए, हम लोग देखते हैं कि कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/x। यहाँ पे एक्स हमको पता है, एक्स है कॉसेक इन्वर्स का डोमेन, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन हमको पता है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर एक्स होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो 1/x कहाँ से कहाँ होगा, -1 to 1। तो इसके डोमेन में भी साइन इन्वर्स के भी डोमेन में ये वैलिड होगा। इसका यूज़ हम तब करेंगे, जनरली हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और टैन इन्वर्स, इन तीनों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में कॉसेक इन्वर्स में फंक्शन अगर दिया हुआ रहे तो उसको साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करते हैं। तो आइए इसका देखते हैं प्रूफ हम लोग। तो कुछ नहीं करते हैं, देखिए प्रूफ के लिए इसका क्या कर लिए, कॉसेक इन्वर्स एक्स को मान लिए थीटा, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू लेट कर लिए थीटा। अब कॉसेक इन्वर्स को अगर थीटा लेट किए तो अब बताइए यहाँ पे थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, थीटा इसका रेंज, कॉसेक इन्वर्स का रेंज। तो हम लोग को पता है कि इसका रेंज होता है -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू जब थीटा हो गया तो ये तो इन्वर्स फंक्शन है, तो इसको अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इनपुट हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स। अगर इन्वर्स फंक्शन है तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तब उसको इन्वर्स करने के पहले हमको चेक करना होगा कि वो अपने इंटायर डोमेन में 1/1 है कि नहीं। अगर 1/1 है तब कर सकते हैं, लेकिन अगर 1/1 नहीं है तब फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो इन्वर्स था, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ये 1/1 है तो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग को यहाँ से मिल गया एक्स। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू जब एक्स मिला तो इसको 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, और 1/sin थीटा जब इसको लिख सकते हैं तो ये हुआ एक्स के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/x। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ध्यान देने वाला बात है वो ये कि अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x ये लिखना गलत होगा, हम लोग नहीं लिख सकते। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये बेसिक चीज़ है, ये सब ध्यान में रखना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कि ये मेनी वन होता है, मेनी वन मैपिंग होता है। तो मेनी वन होता है तो जब तक हमको पता नहीं चले कि 1/1 है कि नहीं, तब तक हम इसको इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ये 1/1 होगा तभी हम इसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा 1/1 केवल -π/2 से π/2 में होता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तभी हम लोग इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग इसका इन्वर्स डिफाइन इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग अपने हिसाब से फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। फंक्शन ऑपरेट करने में दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इनपुट यहाँ से हमको मिलेगा, जो यहाँ से आउटपुट मिल रहा है वो उस फंक्शन ऑपरेट करने पर वही आउटपुट हमको मिलेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑपरेट कर दिए, अप्लाई साइन इन्वर्स बोथ साइड्स, साइन इन्वर्स फंक्शन दोनों तरफ अप्लाई कर दिए। तब बताइए यहाँ पे जब साइन इन्वर्स हम दोनों तरफ अप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया, ये देखिए बन गया साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/x।
एक्स। अब साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा हम लोग जानते हैं ये थीटा के बराबर होता है। कब? जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो तब, एक्सेप्ट जीरो यहाँ पे। तो हम लोग को थीटा पता है कि -π/2 से π/2 में एक्सेप्ट जीरो पे। तो जीरो तो हम लोग डोमेन में इसका लेंगे ही नहीं क्योंकि जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इन्वर्स 1/x। अब ये थीटा किसको बोल रहे हैं हम लोग? कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स को। तो यहाँ से हमको कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू मिल गया साइन इन्वर्स ऑफ 1/x। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया। और ये एक्स हमको पता है कि ये डोमेन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच। इसको कॉसेक इन्वर्स अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो एक्स कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से कॉसेक इन्वर्स इक्वल टू हम लोग प्रूफ कर दिए साइन इन्वर्स 1/x। ये स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये पता नहीं हो कि वो 1/1 है। तो यहाँ से हम लोग साइन इन्वर्स अप्लाई कर दिए दोनों तरफ। तो थीटा हमको वहाँ से मिल गया जब थीटा साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो ये थीटा आ गया। तो यहाँ से कॉसेक इन्वर्स एक्स हम लोग लिख लिया और ये साइन इन्वर्स 1/x के बराबर हो गया। आइए इसी तरह से हम लोग देखते हैं सेक और कॉस में क्या रिलेशन होता है, सेक इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में। तो देखिए सेक और कॉसेक में, सेक इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में क्या रिलेशन है। तो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वही सेम जिस तरह से कॉसेक और इन्वर्स और साइन इन्वर्स में जो रिलेशन था। तो सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इन्वर्स 1/x, जहाँ पे x इसका डोमेन है सेक इन्वर्स का। तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। चलिए इसको भी बस सेम तरीके से उसी तरह से प्रूफ करेंगे। लेट कर लेंगे, लेट कर लिए सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा। तो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू अगर थीटा लेट कर लिए तो थीटा कहाँ से कहाँ के बीच, थीटा इसका रेंज हुआ सेक इन्वर्स एक्स का। तो वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, इसका रेंज होता है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो थीटा हो गया 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। अब सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा हुआ तो इन्वर्स फंक्शन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा और जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स यहाँ से हम लोग को मिल गया। तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा भी, और ये एक्स के बराबर हुआ। तो cos थीटा जो हुआ वो हो गया 1/x के बराबर। अब हम लोग यहाँ से फिर से इसको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जबकि हमको पता ना हो कि ये 1/1 मैपिंग है। 1/1 मैपिंग रहेगा तभी इन्वर्स डिफाइन होगा। तो हम लोग को ये पता नहीं है कि अभी 1/1 है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं कॉस इन्वर्स दोनों तरफ। अप्लाई कॉस इन्वर्स बोथ साइड्स। तो कॉस इन्वर्स जब दोनों साइड हम लोग अप्लाई किए तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x हुआ। अब ये कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो। तो ये चीज़ सीधा हो जाएगा थीटा। हम लोग देख रहे हैं कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो तब। तो 0 से पाई के बीच में हमारा थीटा एक्सेप्ट π/2 को छोड़ के, तो ये हो गया थीटा के बराबर इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x। अब थीटा हम लोग किसको लेट किए हैं, सेक इन्वर्स एक्स को। तो सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x।
तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लिए सिंपली उसी तरह से जिस तरह से किए थे, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। तो सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x। अब यहाँ पे हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ 1/x। ख्याल केवल क्या रखना है कि यहाँ पे x जो डोमेन होगा वो कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा, यानी कि हेयर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 to 1। लेकिन इसका यूज़ होता नहीं है क्योंकि हम लोग को सेक को कन्वर्ट करना होता है कॉस में। हम लोग ज़्यादातर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं वो 3 ही करते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स और टैन इन्वर्स एक्स। तो जहाँ पे भी सेक इन्वर्स एक्स या कॉसेक इन्वर्स एक्स या कॉट इन्वर्स एक्स दिखेगा तो इन सब फार्मूले का यूज करके हम लोग उसको पहले साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स या टैन इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कॉट इन्वर्स एक्स और टैन में क्या रिलेशन होता है। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो कॉट इन्वर्स एक्स जो होता है ये होता है टैन इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो तब, और यही हो जाता है पाई प्लस टैन इन्वर्स ऑफ 1/x जब x आपका लेस देन 0 हो तब। हम लोग जानते हैं कि कॉट इन्वर्स एक्स का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, तो x जब ग्रेटर देन 0 तो टैन इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर, और x जब लेस देन 0 तो पाई प्लस टैन इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर। ऐसा क्यों होता है सो देखिए, समझिए, ग्राफ देखिए। तो कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि इस तरह से होता है, 0 से पाई के बीच में। यहाँ पे अगर पाई/2 ले लिए तो ये इधर गया और ये इधर गया, ये पाई/2 हुआ। तो 0 से पाई के बीच में जो है वो इस तरह का ग्राफ होता है। उसी तरह से अगर बात करें तो टैन इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो टैन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, पाई/2 और ये हुआ -पाई/2। तो इस तरह का ये होता है टैन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो देखिए, गौर से देखिए, जब x ग्रेटर देन 0 है तो दोनों का वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच में है, जब x ग्रेटर देन 0 है तब। तो x जब ग्रेटर देन 0 है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x जब ग्रेटर देन 0 है तो टैन इन्वर्स x का भी वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कॉट इन्वर्स x का भी वैल्यू 0 से पाई/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कॉट इन्वर्स x सीधा टैन इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर हो गया। लेकिन जब x लेस देन 0 है तब देखिए टैन इन्वर्स x का वैल्यू -पाई/2 से 0 के बीच में है, यानी कि -पाई/2 से 0 के बीच में, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। और जब x लेस देन 0 है तब कॉट इन्वर्स x का वैल्यू पाई/2 से पाई के बीच में, यानी कि इसका वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, इस एंगल का, कॉट इन्वर्स x एंगल का, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है जब x लेस देन 0 है, और टैन इन्वर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है जब x लेस देन 0 है तब। यानी कि ये कॉट इन्वर्स x में जब हम पाई ऐड करेंगे तब ये एक क्वाड्रेंट तड़प के आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, पाई ऐड करने पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तब इसके बराबर होगा। ठीक है, ये रफली हम लोग यहाँ से ग्राफ से ये चीज़ सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पाई का करेक्शन फैक्टर जो आया है वो किस कारण से आया है, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए टैन इन्वर्स x हमारा -पाई/2 से 0 के बीच में है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जबकि x लेस देन 0 के लिए कॉट इन्वर्स x जो है वो पाई/2 से पाई के बीच में है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसमें जब पाई हम लोग करेक्शन फैक्टर ऐड कर देंगे तो क्वाड्रेंट को तड़प के थर्ड क्वाड्रेंट तड़प करके वो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस कारण से यहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर है वो पाई आया है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखिए, हम लोग देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लीजिए किस तरह से होता है। तो लेट कर लिए कॉट इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, कोई दिक्कत, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब इस कॉट इन्वर्स को हम लोग चाहें तो
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। अब कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हुआ तो इसको हम लोग 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1/tan थीटा भी एक्स हुआ, यानी कि एक्स इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/x, tan थीटा इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं जब तक कि पता नहीं हो कि हमको ये 1/(1)(2) मैपिंग है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अप्लाई दोनों तरफ हम लोग tan इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं। फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई tan इन्वर्स बोथ साइड, दोनों तरफ tan इन्वर्स अप्लाई कर दिए। तो ये कितना हो गया, tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ 1/x। अब ये tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा, थीटा तभी होता है जब ये -π/2 से π/2 के बीच में हो, यानी कि जबकि यहाँ पे देखिए थीटा 0 से पाई के बीच में जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा कब होता है, tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा थीटा कब होता है, जब 0 से पाई के बीच में हो, तभी ये tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा 0 से पाई के बीच में है, तो ये दो केस यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा। जब थीटा 0 से π/2 के बीच में है, जब थीटा 0 से π/2 के बीच में है, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा थीटा के बराबर। और जब थीटा π/2 से बड़ा और पाई से छोटा हो, ये ओपन होगा ना, पाई से छोटा हो। π/2 इक्वल टू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कॉट इन्वर्स π/2 पे तो हमको पता ही है जब इक्वल टू ले लेंगे तो किसके बराबर होगा, कॉट इन्वर्स π/2 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों। तो उस केस में तो वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं आराम से हम लोग, तो उस केस के लिए फार्मूला लगाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे हो गया थीटा के बराबर, और जब π/2 माइनस थीटा के बीच में हो, यानी कि जब π/2 माइनस थीटा के बीच में होता है तो tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बराबर हो जाता है, तब ये बराबर हो जाता है पाई प्लस थीटा के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हम लोग को, ये थीटा के बराबर और ये पाई प्लस थीटा के बराबर, सॉरी पाई माइनस थीटा ना, पाई माइनस थीटा के बराबर। तो ये दोनों केस को बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जब थीटा 0 से π/2 के बीच में है तब, तो जब 0 से π/2 के बीच में है, केस 1 व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तब ये थीटा के बराबर हो गया। और थीटा क्या है, tan इन्वर्स ऑफ 1/x है, tan इन्वर्स ऑफ 1/x है। तो थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स 1/x, थीटा किसको बोल रहे हैं, कॉट इन्वर्स ऑफ x को। तो कॉट इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ 1/x, और कॉट इन्वर्स ऑफ x जो है यहाँ से 0 से π/2 के बीच में हुआ। तो 0 से π/2 के बीच में जब कॉट इन्वर्स x है तो x क्या होता है, लेस देन 0। तो थीटा जब 0 से π/2 के बीच में है तो x कहाँ से कहाँ हो गया, x जो हुआ वो लेस देन 0 होता है। ये हम लोग देख चुके हैं इस केस में कि थीटा जब हमारा 0 से π/2 के बीच में होता है तो x कहाँ से कहाँ, x होता है लेस देन 0। तो कॉट इन्वर्स इक्वल टू tan इन्वर्स 1/x हुआ। केस सेकेंड जब थीटा ग्रेटर देन π/2 हो, जब थीटा ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई हो, तो थीटा जब सॉरी जब थीटा 0 से π/2 तो x ग्रेटर देन 0 ना, कहाँ दिमाग रहता है यार, उल्टा लिख दिए। जब थीटा 0 से π/2 है तब x ग्रेटर देन 0 होगा ना, x ग्रेटर देन 0, यही ना होता है कॉट इन्वर्स का। तो देखिए जब थीटा 0 से π/2, ये π/2 है, ये होता है, ये पाई होता है, तो 0 से π/2 के बीच जब है आपका थीटा तो x ग्रेटर देन 0 है ना, इधर है ना x, तो x ग्रेटर देन 0। जब थीटा π/2 से पाई के बीच में तब x लेस देन 0 हो गया, x लेस देन 0। तो π/2 से थीटा जब π/2 से पाई के बीच में है तब ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर। और पाई माइनस थीटा किसके बराबर हुआ, ये tan इन्वर्स, ये हुआ पाई माइनस थीटा के बराबर, और ये है tan इन्वर्स ऑफ 1/x। तो यहाँ से हमको थीटा कितना मिल गया, थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इन्वर्स ऑफ, जब x लेस देन 0 है तो थीटा किसके बराबर हो गया, पाई प्लस tan इन्वर्स ऑफ
1/x के बराबर। थीटा किसको बोल रहे हैं? कॉट इन्वर्स ऑफ x को। तो कॉट इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू हो गया पाई प्लस tan इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि कॉट इन्वर्स x किसके बराबर हुआ? पाई प्लस tan इन्वर्स ऑफ 1/x के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये दो अलग अलग केस लेकर के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए, इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी और इसका देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस साइन इन्वर्स ऑफ y ये बराबर हो जाता है साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ट्रिगोनोमेट्री से सोचिए, साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी, कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अगर अप्लाई करके ये आप रिजल्ट डेराइव कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उस चीज़ को यूज करके आप यहाँ पे सोच सकते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हेन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और जो कंडीशन यहाँ पे जो लेते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 इस कारण से लेते हैं। दूसरी बात कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? व्हेन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे दोनों जगह पे x और y आर्गूमेंट जो है वो पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर निगेटिव ले लेंगे आर्गूमेंट तो बहुत सारा कंडीशंस यहाँ पे आ जाएगा, इस कारण से ये पॉजिटिव ले लेंगे। अगर x और y निगेटिव हमको मान लिया कि क्वेश्चन में गिवन हो तो x y जब निगेटिव गिवन होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करके साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, पहले इसको इस फॉर्मेट में ले आवेंगे और फिर यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x निगेटिव हो या पॉजिटिव उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर x निगेटिव होगा तो इस जगह पे क्या कर लेंगे, ये फार्मूला पहले यूज करके इसको इस फॉर्मेट में ले आएंगे और फिर यही फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 लिए और इसमें जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए देखते हैं इसका प्रूफ इस फार्मूले का। देखिए, हम लोग मान लिए कि साइन इन्वर्स इक्वल टू अल्फ़ा, साइन इन्वर्स एक्स को क्या मान लिए? अल्फ़ा मान लिए, एंड कॉस इन्वर्स साइन इन्वर्स वाई को मान लिए बीटा, एंड साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू बीटा, दोनों चीज़ लेट कर लिए। अब साइन इन्वर्स एक्स को अगर अल्फ़ा माने हैं तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में? ये हुआ जब x ग्रेटर देन 0 है, x और y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। फॉर x ग्रेटर देन 0 अल्फ़ा कहाँ से कहाँ होगा? 0 से पाई बाई 2। x अगर निगेटिव रहता, देखिए यही ना होता है साइन इन्वर्स x का ग्राफ। तो x जब ग्रेटर देन 0 तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और x जब लेस देन 0 है तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। तो हम लोग तो x और y ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, यानी x ग्रेटर देन 0 तो 0 से पाई बाई 2। उसी तरह से y भी ग्रेटर देन 0 है, तब बताइए बीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा? वो भी 0 से
π/2। चलिए, अच्छा अल्फ़ा पता चल गया 0 से π/2, बीटा पता चल गया 0 से π/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? मैक्सिमम, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? ये 0 से π/2, ये भी 0 से π/2। तो 0 से पाई के बीच दोनों, इसका सम जो है वो वैरी करेगा 0 से पाई के बीच में, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का रेंज 0 से पाई के बीच में हो गया। हम लोग यहाँ से पता कर लिए। अब क्या करते हैं कि हम लोग प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका यूज करते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसका पहले थोड़ा यूज कर लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? साइन अल्फ़ा कितना है हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फ़ा माने हैं, तो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू हो गया एक्स यहाँ से। उसी तरह से कॉस बीटा, तो साइन बीटा यहाँ पे देखिए कितना है? साइन बीटा इक्वल टू वाई है, चूँकि साइन बीटा इक्वल टू वाई इन्वर्स में था तो इसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस बीटा कितना हो गया? √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स इंटू कॉस बीटा मिल गया √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा है एक्स के बराबर, तो कॉस अल्फ़ा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बीटा कितना है? साइन बीटा है वाई के बराबर। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आया। अब यहाँ से हम अगर उधर भेज दें साइन इन्वर्स, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता नहीं हो कि वो 1/(1/2) है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट साइन इन्वर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? फंक्शन तो अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, तो साइन इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो अप्लाई साइन इन्वर्स बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब साइन इन्वर्स अप्लाई कर दिए तो ये बताइए क्या हुआ? साइन इन्वर्स ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं थीटा कब? जब थीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो। और साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, जब थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में हो? π/2 से बड़ा हो तब। तो यहाँ पे दो केस हमको लेना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो देखिए 0 से पाई के बीच में है, तो जब 0 से π/2 के बीच में ये वाला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अब हमको सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा मिलेगा। और जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 होगा तब हमको क्या मिलेगा? पाई माइनस थीटा मिलेगा। बोलिए, तो यहाँ पे दो केस हमको लेना पड़ेगा। आइए दोनों केसेस को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। दो केस लेकर के इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। व्हेन अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन π/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब लेस देन π/2 तो सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। देन इसको लिख लेते हैं एक स्टेप और, साइन इन्वर्स ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया? साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब केस सेकेंड, जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 हो, व्हेन अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन π/2 होगा, तब ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कौन होगा? साइन इन्वर्स ऑफ साइन अल्फ़ा, उसको भी लिख लेते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये होगा किसके बराबर? साइन इन्वर्स ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये होगा पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। और ये क्या कितना है यहाँ पे? तो साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों केस को हम लोग अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया इस केस में?
इसको लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये होगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 है, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 था तब ये चीज़ आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा जब लेस देन पाई बाई 2 था तब ये चीज़ आया था हमारे पास, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2 तब ये, और अल्फ़ा प्लस बीटा जब ग्रेटर देन पाई बाई 2 तब ये। तो दोनों केसेस। अब हम लोग को कंडीशन तो लाना है एक्स और वाई में, तो कंडीशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसको बोल रहे हैं हम लोग? अल्फ़ा प्लस बीटा जब लेस देन पाई बाई 2 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग किसको बोल रहे हैं? अल्फ़ा बोल रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स को, और बीटा बोल रहे हैं साइन इन्वर्स वाई को। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई कितना हो गया? ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो लेस देन पाई बाई 2 है तब। और यही चीज़ साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये हो गया किसके बराबर? पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। तो ये चीज़ तो आ गया। अब हम लोग को कंडीशन केवल ला देना है एक्स और वाई में। तो देखिए कंडीशन अब ले आते हैं एक्स और वाई में। उसके लिए क्या कर लेते हैं, सो देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2 को इधर सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको बीटा को उधर भेज देते हैं। तो अल्फ़ा इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस बीटा, इधर दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो। तो साइन अल्फ़ा इज लेस देन साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा इज लेस देन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज लेस देन कॉस बीटा। तो साइन अल्फ़ा जो है वो कॉस बीटा से छोटा है। तो साइन अल्फ़ा को हम लोग क्या बोल रहे थे, याद कीजिए, साइन अल्फ़ा को बोल रहे थे एक्स, और कॉस बीटा को क्या बोल रहे थे? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव था, तो एक्स ग्रेटर देन 0 ये भी चीज़, और ये अंदर का रूट के अंदर का चीज़ भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीज़ों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 और ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0, कॉमा 1 माइनस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल गया कि एक्स स्क्वायर, और इसको उधर लेके आ गए प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन पाई बाई 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब लेस देन 1 होगा तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप बोलेंगे कि 1 इक्वल टू 1 तो आप लिए नहीं, तो देख लीजिए जब एक्स और वाई जब इक्वल टू 1 ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तब इसको फिर से सॉल्व करने का कोई ज़रूरत है? ये तो डायरेक्ट बन जाएगा ना, फिर तो इस फॉर्मूले का यूज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसको कंडीशन में नहीं लिए। दूसरी बात, जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो यहीं से सॉल्व कर सकते। जब लेस देन पाई बाई 2 तो ये लेस देन 1 आया, तो ग्रेटर देन पाई बाई 2 में क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। देख लीजिए, पाई बाई 2 माइनस बीटा, इसको लिख दिए, साइन अप्लाई कर दिए, तो साइन अल्फ़ा इज ग्रेटर देन साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा हो गया कॉस बीटा, यानी कि इसको एक्स बोल रहे हैं। एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर लेके आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो इसकी चीज़ को हम लोग एक्स और वाई का टर्म में कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। देखिए, क्या यही कंडीशन था हमारे पास जो हम लोग शुरू में लिखे थे फॉर्मूला के रूप में? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई कितना हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे पाई का करेक्शन फैक्टर आएगा। ठीक है। इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाला है, एक चीज़ और जो जानने का चीज़ है वो ये कि अगर एक्स और वाई निगेटिव हो, एक्स और वाई अगर निगेटिव हो जाए तो यही फार्मूला किस तरह से कन्वर्ट कर जाएगा। जब एक्स और वाई अगर निगेटिव हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, फॉर, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, ऐसे बीच में बोल ही चुके हैं, फॉर एक्स लेस देन 0 कॉमा वाई लेस देन 0, फॉर एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0, फर्स्ट अप्लाई फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब ये चीज़ अप्लाई कर देंगे, एक्स जब ग्रेटर देन 0 तो ये माइनस एक्स निगेटिव हो गया, तो पहले इसको इस फार्मूला पे कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इस माइनस को कॉमन ले करके हम लोग फिर यही फार्मूला यहाँ पे दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसी में अगर हमको इसके लिए फार्मूला पूछ दे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो बताइए कि यहाँ पे सोच के कि इसमें करेक्शन फैक्टर आएगा, ये पाई के टाइप का करेक्शन फैक्टर या नहीं। बताइए क्या इसमें कोई करेक्शन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, सोच करके बताइए। तो देखिए इसमें करेक्शन फैक्टर क्यों आया था, इसमें करेक्शन फैक्टर इसलिए आया था क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो एंगल हुआ, ये हुआ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, ये जो एंगल हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये हुआ था 0 से पाई के बीच में, जबकि हम लोग इसका रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच ही पढ़े थे, तो इस कारण से आया था करेक्शन फैक्टर। जबकि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के केस में जब आप एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये भी 0 से पाई/2 के बीच में और ये भी 0 से पाई/2 के बीच में, तो दोनों का डिफरेंस कहाँ से कहाँ हो जाएगा। मान लिया कि इसको हम बोल रहे हैं अल्फ़ा, इसको बोल रहे हैं बीटा, तो अल्फ़ा है 0 से पाई/2 और बीटा भी कहाँ से कहाँ है, माइनस बीटा अभी 0 से पाई/2 है, तो माइनस बीटा कहाँ से कहाँ हो गया, माइनस बीटा हो गया माइनस पाई/2 से 0। तो हमको तो चाहिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, तो बताइए अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ के बीच हो गया, इन दोनों का सम, अल्फ़ा माइनस बीटा ही ना हुआ इन दोनों का सम, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में, जो कि साइन इनवर्स के ऑलरेडी रेंज में है, साइन इनवर्स के रेंज में है ना, माइनस पाई/2 से पाई/2, यहाँ पे 0 से पाई था जो कि इसके रेंज में नहीं था, इस कारण से करेक्शन फैक्टर आया था। जबकि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के केस में कोई करेक्शन फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि इसका ये साइन इनवर्स के रेंज में है माइनस पाई/2 से पाई/2, यानी कि अगर इसके लिए फार्मूला हमसे पूछा जाए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये वाई के जगह पे माइनस वाई होगा इस फार्मूला में, माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, और कोई कंडीशन नहीं आएगा। तो ये आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, इस तरह से डिराइव करके भी आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 केस बना था वो एक ही केस इस केस में इसमें बनेगा। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आइए हम लोग एक अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों इन सारे प्रॉपर्टी पे आइए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डोमेन रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इन सब का ख्याल रखना होता है हम लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है इसमें तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन, चलिए हम लोग को अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए इस कॉस इनवर्स को हम लोग साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 फंक्शन जो है साइन इनवर्स में है।
तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई वाला। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो तब। तो यहाँ पे देखिए एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो 1 से छोटा होगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दिए। इक्वल टू ये किसके बराबर है? साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से साइन इन्वर्स को ख़त्म भी गायब कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक साइन लगाएंगे अगर तो साइन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमको तो एक्स निकालना है। तो ये हो गया एक्स अंडर रूट 1 माइनस, ये -1 हुआ और प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये -2x तो माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बचा 1 माइनस एक्स, ये दोनों ख़त्म। तो ये हो गया एक्स अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ यहाँ से माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ तो x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0 के बराबर। तो यहाँ 2 फैक्टर हुआ, एक बार सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, देन इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0, फिर इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये मिल जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, यानी कि x इक्वल टू यहाँ से मिल गया आपको 1/2। तो यहाँ से फाइनली हमको x का 2 वैल्यू मिला, एक मिला x इक्वल टू 0 और एक मिला x इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हम लोग जो प्रॉपर्टी सीखे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत रहा हो इस वीडियो लेक्चर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं।